हेलो दोस्तों। अभी हम सीरीज़ का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैंने जो भी था लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज और मिक्स सीरीज, वो तीनों मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिए। ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ध्यान देने वाली बात है कि इससे हर साल अगर आप स्कॉलरशिप एनएमएस का तैयारी कर रहे होंगे तो हर साल 2 क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। और बहुत सारे लोग इसको गलत भी करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। और ये भी सीरीज के ही अंडर में आता है, इसको भी हम लोग सीरीज में ही मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन किस टाइप का इसमें रहता है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है और इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ए डैश सी डैश ए डैश सॉरी ए डैश सी ए बी, फिर डैश बी, फिर डैश बी सी सी ए बी सी डैश। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन आपको रहेगा। क्या रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको टिक करना होता है। जैसे आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दे, कोई ऑप्शन 4 दे सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दे, बी सी डबल ए, दूसरा ऑप्शन सी बी ए बी, तीसरा ऑप्शन जो दे दे आपको सी बी सी ए, और चौथा ऑप्शन जो आपको दे दे वो बी ए दे दे। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही देता है आपको एग्जाम में। और स्कॉलरशिप वाले में तो इस बार इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, हर बार इसे आता ही आता है, फिक्स है। ठीक है, चलो इसको बनाने का तरीका हम थोड़ा जानते हैं क्या है। अब देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले इसको काउंट करना होता है। काउंट कीजिए, देखिए इसमें डैश कितना दिख रहा है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। मतलब इस डैश के जगह पे क्या हम रखें। ठीक है, 4 डैश है तो देखो 4 ही ऑप्शन में भी 4 ही दिख रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे में 4 है ना। 5 तो होगा नहीं ना, अगर 4 जगह भरना है तो 5 थोड़ी ऑप्शन होगा, नहीं होगा ना, 4 ही होगा। 4 फिल करना है। अब कहाँ क्या फिल करना है ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है। सबसे पहला काम होता है इसको सबको काउंट करो। काउंट करो, इसका जगह को पूरा काउंट करना है। एक स्पेस जो डैश है उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितना हुआ भाई? 16 हुआ। कितना हुआ? 16। ठीक है, टोटल आपका हो गया 16। ठीक है, अब इस 16 को आपको क्या करना है कि गुना करके 16 कैसे आए। तो गुना करके 16 आ सकता है, 8 गुने 2 आ सकता है, 4 गुने 4 आ सकता है ना। 16 तो 8 गुने 2 भी करके आ सकता है, और 4 गुने 4 भी करके आ सकता है, और 16 गुने 1 भी करके आ सकता है। 16 गुने 1 भी करके आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि जिसमें कम गैप हो, जिसमें मतलब अब ये देखो 8 और 2 में 6 को गैप हो रहा है, 16 और 1 में 16 को गैप हो रहा है, तो हमको जिसमें कम गैप हो उसको लेना है। सबसे कम गैप किसमें है? 4 और 4 में। ठीक है, अब इसमें जो भी बड़ा हो, देखो अभी तो दोनों सेम है तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन इसमें करना क्या होता है, जो भी बड़ा होता है जो भी बड़ा मतलब अपने हिसाब से देख लो कि बड़ा ले सकते हो या छोटा ले सकते हो। ठीक है, अधिकांश में छोटा लेने का ट्राई करना, देख लेना कि ज़्यादा अगर पैटर्न में है तो बड़ा लेने का ट्राई करना। ठीक है, तो जैसे इसमें तो दोनों सेम है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग अलग हुआ तो बताएंगे। जैसे देखो 4 4 है, तो 4 4 कहने का मतलब कोई भी एक 4 ले लो, और 4 4 का मतलब 4 भाग में बांटना। 4 का मतलब 4 4 भाग में बांटना। देखो 1 2 3 4 भाग में यहाँ से बांट दो, 1 2 3 4 4 भाग में यहाँ से बांट दो, 1 2 3 4 यहाँ 4 भाग में बांट दो, ऐसे लाइन खींच दो। अब लाइन खींच दोगे तो आसान हो जाएगा। अब हमको देखना है पहला, इसमें पहला क्या है? ए। इसमें पहला क्या है? ए। अब इसमें देखो तीसरा एक और यहाँ बचा है, इसमें क्या है? ए। यहाँ तो कुछ नहीं था तो सिंपल है कि यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। देखो कितना आसानी से हो गया ना। मतलब देखो इसका पहला ए है, इसका भी पहला ए है, इसका भी पहला ए है, तो ए को बच गया तो इसका भी पहला क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा नहीं पता, लेकिन इसका दूसरा पता है बी है, इसका भी दूसरा पता है बी है, इसका भी दूसरा क्या है? बी है। तो सिंपल है कि इसका भी दूसरा क्या होगा? बी होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तीसरा देखो सी है, इसका तीसरा नहीं पता, इसका तीसरा देखो सी है, इसका तीसरा भी सी है, तो यहाँ भी क्या होगा, सी होगा। क्या कोई दिक्कत? अब देखो इसका पहला, अब चौथा नंबर पे हम आते हैं, इसका पहला ए है, इसका बी है, इसका सी है। अब देखो ए है, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, तो आगे क्या होगा, डी लिख दोगे। क्या लिखोगे, डी। क्या कहीं इसमें देखो तो डी कहीं दिख रहा है, एक भी डी दिख रहा है इधर, मतलब तीन ही चीज़ का यूज हुआ है, ए बी और सी का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो एक में ए आया, एक में बी आया, एक में सी आया, तो फिर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। फिर ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आया, तो सबसे पहला वाला है बी, दूसरा वाला जो बॉक्स में भरना था सी, तीसरे वाले बॉक्स में जो भरना है वो भरना है ए, चौथे वाले बॉक्स में जो भरना है ए भरना है। तो बी सी ए जो होगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपका सही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अलग टाइप का हो, जैसे इसमें तो दोनों सेम सेम आ गया, 4 × 4 आ गया तो बहुत आसान हो गया बांटना, ठीक है। एक ऐसा मैं ले रहा हूँ जिसमें अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हो, ठीक है, एक आपका क्वेश्चन है डैश बी बी डैश बी बी एम, फिर से डैश ए एम बी, फिर से डैश एम डैश ए डैश बी बी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहला इसमें क्या काम है, इसको बनाने का सबसे पहला तरीका यही होता है काउंट करना। कुछ नहीं करना, बस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ भाई, टोटल 15। ध्यान रखना है ये जो गैप है इसको भी काउंट करना होता है। टोटल हो गया 15। 15 को गुना करके नज़दीक में क्या हो सकता है, 3 × 5 15, यही होता है ना, 3 × 5 15, ठीक, यानी 5 3 15। अब ध्यान रखना है कि इसमें छोटा वाला लोगे या बड़ा वाला, ये ध्यान रखना है। तो कोशिश करना कि बड़ा वाला ही लेना, कोशिश क्या करना, बड़ा वाला ही लेना, ठीक है। ऐसे देख लेना कि कितने आदमी का इसमें यूज हुआ है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है इसमें यूज कितने आदमी का हुआ है। अगर मैं देखूँ तो ए बी और एम दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ए बी और एम दिख रहा है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम अगर चाहें, ठीक है, तो छोटा वाला ही यूज कर सकते हैं। जितना आदमी का यूज हुआ होगा ना उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज मतलब लेते हैं कि छोटा वाला लें या बड़ा वाला। देखो इसमें यूज जो हुआ है, एक बी का हुआ है, ए का है और एम का है, 3 ही आदमी का यूज हुआ है। तो 3 3 में ही बांट दो, 3 बांटे, फिर 3 बांट दिए, फिर 3 बांट दिए, फिर 3 बांट दिए, ठीक है। अब हमको इसको पकड़ना है कि इसमें क्या किया है। देखो इसमें पहला तो गैप है, इसका पहला एम है, इसका भी पहला एम है, इसका भी पहला एम है। अब देखो 3 में एम हो गया, तो जो पहला इसका भी एम होगा और इसका भी पहला क्या होगा, एम होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा जो है बी है, इसमें दूसरा नहीं पता, इसमें दूसरा बी है, इसमें दूसरा नहीं पता, फिर इसमें दूसरा बी है, ठीक है। क्या है, दूसरा बी है। तब ये बताओ कि यहाँ भी हम कर दें, कर दें। चलो आगे देखते हैं। पहले यहाँ तीसरा बी है, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ नहीं पता क्या होगा, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ फिर बी है। देखो यहाँ से एक पकड़ चीज़ आ गया कि यहाँ तीसरा बी हो रहा है, फिर ए हो रहा है, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, मतलब एक एक गैप करके आता है। यहाँ अगर सेम चीज़ इसमें दूसरा वाले में पहले बी तो फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। वैसे ही तीसरे वाले में पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, हो गया बस। मतलब एक एक गैप करके, पहले बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, ठीक है। तो पहले वाले को पहले से देखेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से। देखो अब पहले गैप में हम क्या पढ़े हैं, एम, दूसरे गैप में क्या पढ़े हैं, ए, तीसरे गैप में क्या पढ़े हैं, बी, चौथे गैप में क्या पढ़े हैं, ए, फिर पाँचवें गैप में क्या पढ़े, एम। तो इसका आंसर हो जाएगा एम ए बी ए एम। क्या आंसर हो जाएगा, एम ए बी ए एम। क्या कोई दिक्कत है? हमको ये काउंट करना है कितने आदमी उसमें दिए हैं। अगर मान लो 5 आदमी दिए होते तो हम क्या करते, 5 5 बांटते। कितने बांटते हैं, 5 5, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पूरा समाप्त इसका। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इसको इतना मत समझना कि बहुत ये है, वही है बहुत ईजी, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो भाई आगे थोड़ा चले बढ़ें। ठीक है, अब आगे सीरीज में ही कुछ और टाइप का क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सीरीज में देखो अगला क्या है सीरीज में। ठीक है, अगला सीरीज में इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे देगा सजाने के लिए, एक में दे देगा सीरीज में लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और ए बी सी डी, और ई में मान लो दे दे छापना। ठीक है, ऐसे दे दे, ए में दे दे लकड़ी, बी में दे दे किताब, कारखाना, कागज, छपना। अब ऑप्शन दे देगा यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब इस चारों ऑप्शन में क्या दे देगा, तो ऑप्शन में चारों में मान लो दे दिया, ऑप्शन में दे दिया सी ए सी डी ई बी, फिर ऑप्शन में दे दिया तुम्हारा बी ई ए सी डी, फिर ऑप्शन में तुम्हारा दे दिया फिर तुम्हारा ऑप्शन में दे सकता है सी ए डी ई बी, फिर ऑप्शन हो सकता है मान लो दे दे डी बी सी ए और ई। ठीक है, तो इस टाइप के 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कि इसको सजाओ, आपको अर्थ के हिसाब से सजाना है, क्या करना है, अर्थ के हिसाब से सजाना है। ठीक है, तो ये भी आपको सीरीज में ही आता है, इसको अर्थ के हिसाब से सजाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी। आपको पता है कि लकड़ी से ही क्या बनता है, लकड़ी को हम क्या करते हैं, कारखाना में लाते हैं। कहाँ लाते हैं, कारखाना। कारखाना से हमको क्या बनता है, कागज। क्या बनता है, कागज। कागज में क्या होता है, छपाता है, तब क्या बनता है, किताब। तो यही ना वो काम है। सबसे पहला सबसे छोटा देख लो क्या है, लकड़ी। सबसे छोटा क्या है, लकड़ी। ये भी हो सकता है कि सबसे पहले बड़ा दे दे फिर छोटा दे, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा, तो सबसे पहले लकड़ी। लकड़ी मतलब ए। अब देखो ये चारों ऑप्शन में से ए कहाँ पहले है, पहले इसी में, हवा के मुद के मार दोगे आंसर हो जाएगा। उसके बाद कारखाना में जाएगा लकड़ी, मतलब सी। उसके बाद है डी, डी मतलब फिर कारखाना में जाएगा तो क्या बनेगा, कागज। कागज बनेगा तो क्या होगा, देखो ई मतलब छपाएगा, और छपाने के बाद क्या बन जाएगा, किताब। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा टिक। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है जो आपको दिमाग को, इसके बारे में अगर नॉलेज होगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन मान लो कहीं कहीं फंस रहे हैं तो बाई ऑप्शन जाओगे तो बाई ऑप्शन में आराम से हो जाता है, ऑप्शन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आराम से एग्ज़ाम में आ जाता है, जो आसान होता है, अलग अलग टाइप का हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, इसी में अलग अलग टाइप और भी हो सकता है, जैसे मान लो दे देगा आपको इजी जी भी देता है क्वेश्चन, हार्ड भी क्वेश्चन देता है इस टाइप में का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आज इस बार जो आया था, इस बार इसी में का लेटर सीरीज का क्वेश्चन आया था। किसमें, लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज जैसे मान लो कि ऐसे ही क्वेश्चन था, आपको 1 नंबर ऑप्शन में दे देगा डीन, 2 में दे दिया डिग, 3 में दे दिया, कुछ भी लिख दो भाई, डिप, 4 में लिख देगा डिग्निटी। ठीक है, ऐसे लिख देगा और बोलेगा सजा दो। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, और इसको बोल देगा कि भाई इसको सजा दो, क्या कर दो, सजा दो। ठीक, अब इसको कैसे सजाना है भाई, तो इसको देखो, अब इसको सजाना का मतलब इसको कैसे सजाना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले कौन होगा फिर बाद में कौन होगा, मैं एक समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें हमको ये देखना होता है कि ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आएगा, जो पहले आएगा वो पहले होगा। ठीक है, सबका पहला देखना है।
देखो इसका पहला क्या है डी, इसका पहला क्या है डी, इसका पहला क्या है डी, इसका पहला क्या है डी। क्या कोई अंतर आया? किसी में कोई अंतर आया? अगर कोई बी से रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको लिख देते हैं कि हाँ ये पहले ही आएगा हमेशा। लेकिन क्या इसमें पहले वाले में कोई भी ऑप्शन आया, कोई भी दिक्कत बुझा रहा है कि पहले वाले में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो अब दूसरे वाले में चेक करेंगे। जब मान लो पहले वाले से हमको अंतर नहीं दिखा, दूसरे वाले पे चलेंगे। इसमें है ई, इसमें है आई, इसमें है ई, इसमें है आई। अब देखो ई पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में, या आई पहले आता है? तो ई पहले आता है। कौन आता है पहले? ई। पहले कौन आता है? ई। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो, या तो एक होगा पहले, नहीं तो तीन होगा। अब ये दोनों में देखो, अब आई वाले को अभी भूल जाओ, अभी ये दोनों वाले को यहाँ पे सेटलमेंट कर देते हैं। तो देखो इसमें ई है, इसमें भी दूसरा ई है, तीसरा देखो इसका ई है, इसका भी तीसरा क्या है? ई है, तो इसे भी नहीं पकड़ाया। चौथा में देखो इसमें एन है और इसमें पी है। बताओ एन पहले आता है या पी पहले आता है? और पहले एन आता है, इसलिए पहले कौन होगा? एक नंबर होगा। पहले कौन हो जाएगा? एक नंबर। उसके बाद कौन होगा? तीन नंबर, क्योंकि ई वाला पहले होगा। इसमें दूसरा देखो ई आई था। ठीक है, तो इस दोनों में हम लिख दिए। अब इस दोनों का काम तमाम हो गया, इस दोनों का काम तमाम। अब हम आगे वाले में देखते हैं। अब देखो इसमें भी आई है दूसरा, इसमें भी आई था दूसरा। अब तीसरा पे देखेंगे, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। क्या इसके बाद इसमें कुछ है? नहीं है, लेकिन इसमें तो कुछ है, एन है ना। तो इसका मतलब जिसमें कुछ नहीं है उसको पहले लिख दो, तो पहले दो होगा, फिर लास्ट में कौन हो जाएगा? चार। तो ये सजाने का तरीका हो गया। ये हर जगह पे क्वेश्चन देता है और इसमें अधिकांश लोग क्या करते हैं? गलती करके आ जाते हैं। इसमें कुछ है? बताओ, कुछ है? कुछ नहीं। करना क्या है, सबका देखो भाई, पहला में देख लो। ठीक है, सबका पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सजाना है। तो सबसे पहले सबका पहला में देख लो, पहले में अगर कोई पहले आता है तो उसको पहले यहाँ लिख दो। ठीक है, नहीं आता है कुछ चारों में कोई दिक्कत नहीं है, चारों में कोई अलग नहीं है, तो फिर अगले पे जाकर देखो, दूसरे वाले में सब में देखो। इस दूसरे वाले में देखो सबसे पहले कौन आता है, तो दूसरे में जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिख दो। ठीक है, फिर अगर उसमें भी सेम आ जाता है तो तीसरे वाला सबका देखो, तीसरा वाला में देखो, इसमें ई, इसमें जी, तो इसका तीसरे वाला देखो। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छा खासा बना हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सीरीज़ था, जो आपका सीरीज़ जो है समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।